अब वज़ीर दिफा हैं, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ की। शहरी भी मारे गए, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी मारे गए। बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं शहरियों की, एहलकारों की, फ़ौजियों की। तो ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। सीपेक के खिलाफ साजिश का उन्होंने जिक्र किया। चाइना पहले ही कंसर्न्स का इज़हार कर चुका है, मगर जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं इसका इज़हार हुकूमत ने बार बार किया है, ख़त्म करेंगे, खाक में मिल जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि उनका फुटप्रिंट भी बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो हमले कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये कल हुआ है, क्या करेगी रियासत? देखें, मैं जो बात आप कह रहे हैं ये बात जो है दुरुस्त है कि फुटप्रिंट जो है खसूसन जो का परसों के तरसों के वाक़यात से ये ज़ाहिर होता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये खसूसन ये बस से उतार के सिविलियंस को मारना, एक खसूसी सूबे से जो ताल्लुक़ रखते हों उनको मारना जो है, मैं नाम भी ले लेता हूँ पंजाबियों को, तो वो एक तवातर के साथ कई साल से ये हो रहा है। और आईडी कार्ड उनके देख के उनके अहले खाना के साथ उनकी ख्वातीन के सामने जो है ना उनको मारा गया जो है। ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। इसलिए और बाकी भी आपने जो सही हवाले दिए हैं, जो 3-4 और वाक़यात हुए हैं जिसमें हमारे जो फौज के जो है जो एम्प्लॉइज अरकान जो हैं वो भी उनकी भी शहादतें हुई। इसके अलावा जो है एफसी वगैरह, लेवीज वगैरह, उनकी शहादतें भी हुई हैं। मैं बिल्कुल आपसे साथ इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरी राय में, मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि जो काइनेटिक जो तरीक़ाकार है वो हमने पहले भी किया था और उसके बाद जो है रिलेटिव काम हुआ था। मैं समझता हूँ कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि चंद साल पहले तक जो है कुछ अमन हुआ था। हमारी फौज ने वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की थी उनसे सिचुएशन इम्प्रूव हुई थी, लेकिन सिर्फ काइनेटिक जो है वो काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो सियासतदान है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि सियासी प्रेजेंस जो है ना वो वहाँ पे नहीं है। सियासी प्रेजेंस जो है वो होनी चाहिए। इस पर लॉन्ग टर्म अगर आपने इसका सोल्यूशन को निकालना है। हमारे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं हर हफ्ते अपने हल्के में जाता हूँ, वहां पे जाके मैं 2 दिन रहता हूँ। जुमे को जाता हूँ, इतवार की शाम को या सोमवार की सुबह को वापस वहां से आता हूँ। अगर मैं 2 हफ्ते ना जाऊं तो मैं खुद जो है मैं अनईजी हो जाता हूँ और मेरे हल्के के लोग जो है वो शिकायत भी करना शुरू कर देते हैं कि गैर हाजिर हैं। हमारे दोस्त जो हैं एमपीए एमएनए बलूचिस्तान के जो है ना वो कोयटा या इस्लामाबाद में आपको ज्यादा मौजूद नजर आएंगे, वो अपने हलकों में नहीं हाजिरी देते। ख्वाजा साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की है। आज भी ज़ाहिर इस बात पर तनकीद हुई कि इतने बड़े वाक़े के बाद सेनेट का इजलास था, कौमी असम्बली का इजलास था, जो बलूचिस्तान की क़यादत है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस संगीन मसले पर और इसके हल के हवाले से कुछ तफसीली बात करते नजर आते। एक तो जो मिलिटरीली एक मैस क्रिएट हुआ है बलूचिस्तान में, पॉलिटिकली भी साल हर साल से क्रिएट हुआ, मगर उसके बावजूद लगा कि मोहम्मद मालिक साहब जब वज़ीर आला बने कि कहीं ना कहीं ज़ख्मों को भरने की कुछ कोशिश हो रही है। मगर उसके बाद जो पॉलिटिकली भी जिस किस्म की क़यादत अब आ रही है बलूचिस्तान से, और उसके बाद जो कुछ किया गया बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बनाना, उसके बाद होना, ये इसमें भी तो फिर रियासती का किरदार है ना। ये जो हमें नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ जो रिक्रूटमेंट है वो पढ़े लिखे अगर नौजवानों की हो रही है, जो पढ़े लिखे नौजवान अब दहशतगर्दी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी वहाँ से ठीक नहीं हो रही, तो रियासती का फेलियर है ना, जिसको मिलिटरीली भी मैस क्रिएट किया और पॉलिटिकली भी मैस क्रिएट किया उधर। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि दो जो आपके वाक़या जो गुफ्तगू आपने की है उसमें 2 चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। मेरा ख्याल है कि 90 की दहाई के आखिर में अगर जो है अपना मेंगल साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारे वो कोलिशन पार्टनर्स थे, अगर वो अरेंजमेंट जारी रहती तो पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे बड़ी इम्प्रूव होती। उसके बाद दूसरा मौका आया
डॉक्टर मालिक साहब को हमने बनाया। डॉक्टर मालिक साहब को मिडवे हमारा एक अरेंजमेंट था, हम उस अरेंजमेंट पे को तरला करके को मेहनत करके उसको कंटिन्यू रखते तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आने थे। तो ये दो अटेम्प्ट जो है हमारी पार्टी ने, PMLN ने जो अटेम्प्ट किए, वो अटेम्प्ट जो है ना, उसमें जो है एक सिलसिला या तसलसल जारी ना रह सका। तो जितनी उन्होंने एक सफर किया था या जितना कवर किया था एरिया या जो जो वो भी जाया हो गया। मैं समझता हूँ ये दो बड़े अच्छे मौके थे कि हम डॉक्टर मालिक साहब या मेंगल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनको वो कंटिन्यू रहते और जो वहाँ पे शिद्दत पसंद रुझानात हैं उनको काउंटर किया जा सकता, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता। अभी भी मौका है। सरफराज भुट्टो साहब बड़े अच्छे पॉलिटिकल जो है सियासी तौर पे बड़े वो अक्लमंद हैं, बिल्कुल वो हैंडल भी कर सकते हैं सिचुएशन को। मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल क़यादत को किसी भी पार्टी की हो बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोग जो हैं हमसे इख्तलाफ जरूर रखते हैं, बहुत से लोगों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उनके जो सियासी क्रेडेंशियल्स हैं उनको उनकी नफी नहीं कर सकता। उनके सियासी एस्टेब्लिश क्रेडेंशियल्स हैं, उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाए। बाकी पार्टियां जो वहाँ पे हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है और वहां पे पार्टीज भी मौजूद हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो खला पैदा हुआ है इनकी एब्सेंस से या मैं समझता हूं कि इनएक्शन से, जो खला पैदा हुआ है उसके अंदर जो है दहशतगर्दी के रुझाना, जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये जो दहशतगर्द जो है जिसने अपने आप को ब्लो अप किया है डे बिफोर यस्टरडे, वो पढ़ी लिखी खातून थी। तो ये रुझाना जो है इनको आपने अगर सॉफ्ट करना है, इनके जो रफ एजेस जो हैं उनको खत्म करना है, ये सारे रुझाना जो हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल इनिशिएटिव नंबर 1 पे होना चाहिए। बाकी जहां पे बिल्कुल इनकरेजेबल किस्म के लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो है दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है, फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, या सिविलियन जो हमारी फोर्सेस हैं वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों मिलके इनिशिएटिव्स हमें लेना चाहिए और नंबर 1 के ऊपर पॉलिटिकल इनिशिएटिव होने चाहिए। अपने हलकों के अंदर, अपने जिलों के अंदर, अपनी तहसीलों के अंदर जो है लीडरों को, वो MPA MNA नजर आना चाहिए उनको